Good evening everybody. I am Harshal Vishwakarma and welcome back to my educational channel Adverse. तो जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया हुआ था कि डिग्री के कुछ वर्ड्स थे स्पेशल, जैसे कि लास्ट के बारे में बताया हुआ था, लेटेस्ट के बारे में बताया हुआ था और इसके बाद लेट के कुछ वर्ड बताए हुए थे। तो सिंपली मैंने कुछ एडजेक्टिव और कुछ एडवर्ब को बताया हुआ था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी सेंटेंस की अगर पॉजिटिव डिग्री है तो हम उस पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव में चेंज कैसे करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, आप लोग देख लेना और बाकी कोई भी डाउट हो आप लोग फास्ट कमेंट करके बता दीजिए। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव चेंज करने के लिए। पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सिंपल 2 से 3 बातों को याद करना पड़ेगा कि होती क्या है। बात हम करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री में अगर हम जनरल केस की बात करें तो पहले भी मैं लेक्चर्स में बता चुका हूं ऑलरेडी कि पॉजिटिव डिग्री में हम बात करते हैं सिर्फ एक पर्सन की। किसकी बात करते हैं? सिंगल एक पर्सन की बात करते हैं। अब उसी के बाद अगर हम बात करें कि पॉजिटिव डिग्री में होता है 1 पर्सन, जैसे मैं यहां पे सिंपल सेंटेंस राइट कर लेता हूं, समीर इज अ गुड बॉय। तो यहां पे हमने सिंपली बात करी है सिर्फ समीर की। अगर हम किसी भी सेंटेंस में समीर की बात कर रहे हैं, किसकी? सिर्फ हम समीर की बात करें, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आएगी कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री आएगी। सेकंड, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री में दूसरे टाइप के फंक्शन का। जैसे मैंने बात करी नो अदर बॉय ऑफ दिस क्लास इज एज गुड एज समीर। समीर की जगह पे मैं श्याम कर देता हूं। तो यहां पे सेंस क्या होगा? नो अदर बॉय, इसका सेंस समझेंगे। यहां पे हमने सिर्फ समीर की बात करी थी सिंगल, यहां पे समीर अकेला था। दूसरे फंक्शन में हमने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया है क्लास का। क्लास का एक ग्रुप बना लिया। जब हमने सिंपली क्लास का ग्रुप बनाया हुआ है तो इस केस में जो नो अदर बॉय, इसका मतलब क्या? कोई भी दूसरा लड़का नहीं। इसका सेंस क्या हुआ? कोई भी दूसरा लड़का नहीं। तो यहां पे हो गया कोई भी दूसरा लड़का नहीं है इस क्लास का। सेंस इस क्लास का कोई भी दूसरा लड़का। सेंस आप लोगों को इस एज और एज का सेंस बता देता हूं। इस एज और एज का सेंस होता है उतना और जितना। तो सेंस अगर हम यहां पे निकालेंगे तो हो जाएगा नो अदर बॉय ऑफ दिस क्लास इज एज गुड एज श्याम। इस क्लास का कोई भी दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम है। समझ में आ गया होगा? तो यहां पे जो ये वर्ड होता है हमारे पास नो अदर, अब ये हमारे पास सिंपल इसी सेंटेंस का एक फंक्शन होता है। अगर हम सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हैं और उसके ग्रुप बना के काम करते हैं तो उस केस में यहां पे नो अदर आ जाता है। ये बताइए सबको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पे मान लीजिए आप लोगों की जनरली एक क्लास है। क्या इस क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट अच्छा है? नहीं है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं। अगर मैं उनमें से बात करूं कि सभी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कम 2 या 3 स्टूडेंट्स अच्छे हैं। सिंपली मैंने मान लिया आप लोगों की क्लास है 50 स्टूडेंट्स की और 50 स्टूडेंट्स की क्लास में मान लीजिए 4 स्टूडेंट्स अच्छे हैं। 4 स्टूडेंट्स अच्छे। यहां पर क्या था? ये सबसे अच्छा था। यहां पर जो श्याम था ये क्या था? सबसे अच्छा था। अब इसी के हम जब दूसरे फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें सिंपली एक चीज याद रखनी है कि यहां पे अगर हमने 50 में से 4 स्टूडेंट्स को अच्छा माना है, किसको माना है? 4 स्टूडेंट्स। मान लीजिए मैं राइट कर लेता हूं सुधा, सरिता, महिमा, अनीता। ये कॉमन ये आपके 4 फ्रेंड्स हैं। अब इन 4 फ्रेंड्स में ये क्या है? इस 50 में से अच्छे, ये सारे अच्छे हैं। अब मुझे इनमें से मान लीजिए सरिता को निकालना है। किसको? सरिता को निकालना है। तो क्या हम नहीं कह पाएंगे कि इस क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में से, सबसे अच्छी जो गर्ल्स हैं, सबसे अच्छी गर्ल्स में से जो सरिता है वो भी अच्छी है? कह सकते हैं ना। मींस अगर हम सिंपली इस सेंटेंस को यूज करेंगे तो इस टाइप के सेंटेंस में जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं वेरी फ्यू का। क्या यूज करेंगे? वेरी फ्यू। इसका मतलब क्या है? वेरी फ्यू का मतलब बहुत ही कम। क्या हुआ? वेरी फ्यू का मतलब बहुत ही कम। तो यहां पे क्या हुआ? बहुत ही कम गर्ल्स उतनी अच्छी है जितनी की सरिता है। मींस क्या है? इसके जितनी अच्छी कितनी है? सिर्फ 3 है ना। तो यहां पे हम इस ग्रुप में क्या कह सकते हैं कि बहुत ही कम, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज गुड एज सरिता। सेंस समझते हैं? यहां पे
ये क्वेश्चन जो आता है ये एरर करेक्शन में भी आता है और आपके ट्रांसफॉर्मेशन में जनरली यूज भी करते हैं। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे ये समझते हैं। हमने बात करी थी यहां पर इस क्लास के ग्रुप की। इस क्लास में अप्रोक्स 4 या 5 स्टूडेंट्स थी जो अच्छी थी। अब मैंने उन गर्ल्स में से बात करी है सरिता, किसकी? सरिता की बात करी है। तो इस केस में हम एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि यहां पे जो ये सरिता है इससे तो अच्छी है ही, दूसरे केस में इनके बराबर भी है, क्योंकि यहां पे हमने बात करी है 4 स्टूडेंट्स की। तो जो 4 स्टूडेंट्स है वो सारे अच्छे हैं, ना ही उनमें से कोई भी कम अच्छा है ना ही कोई ज्यादा अच्छा है। सेकंड केस में यहां पे कह रहे हैं इन दोनों की, तो यहां पे हमने इनको ऑर्डर वाइज तो नहीं लिखा है, सारी अच्छी है। तो हम कह सकते हैं बहुत ही कम लड़कियां उतनी अच्छी हैं जितनी की सरिता है। ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो यहां पे इस टाइप के फंक्शन में हम वेरी फ्यू का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें कुछ अच्छी गर्ल्स को पता है, हमें कुछ गर्ल्स है जो हमें पता है वो अच्छी है और उन्हीं में से सरिता एक है। तो मतलब क्या है? वेरी फ्यू गर्ल्स, बहुत ही कम। आप लोग याद होगा प्रीवियस लेक्चर में एक वर्ड बताया हुआ था लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। इसका डिफरेंस मैं आपको अभी समझा दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्यू का मतलब क्या है? बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर। 50 के कंपेयर में अगर हम बात करें क्लास बहुत अच्छी है तो कम से कम 50 से 60% बच्चे अच्छे होने चाहिए, लेकिन नहीं है। सिर्फ कितने बच्चे अच्छे? 4 अच्छे, जिनको हम काउंट कर पा रहे हैं फिंगर्स पे। जब हम उनको फिंगर्स पे काउंट कर पा रहे तो उस केस में हम क्या कहेंगे यहां पर कि ये फ्यू है। क्या है? फ्यू। अभी मैं इसका केस समझा तो समझ में आ जाएगा। तो यहां पे ये तीनों पॉइंट सेंस समझ में आ गया सबको। इसका सेंस क्या हुआ? बहुत ही कम गर्ल्स उतनी अच्छी है जितनी की सरिता है। सेकंड, अब ग्रामर में मिस्टेक क्या आती है? किसी भी सेंटेंस में अगर वेरी फ्यू का यूज किया हुआ है, किसका? वेरी फ्यू का यूज किया हुआ है, तो उस केस में यहां पे हमेशा जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल। क्या आएगा? प्लूरल। रीजन क्या है? बहुत ही कम है तो कम से कम 2 तो होंगी ही ना। अगर हमने बात करी बहुत ही कम गर्ल्स हैं, कितनी है? बहुत ही कम गर्ल्स हैं, बट कम से कम 2 तो गर्ल्स हैं, कम से कम 2 गर्ल्स ऐसी हैं, तो 2 वहां पे क्या यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। तो वेरी फ्यू के बाद हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्लूरल आएगा। सेकंड, अब हम बात करें वेरी फ्यू गर्ल्स, तो कम से कम 2 है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। सबको क्लियर हो गया? सिंपल कॉपी करो इसको। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव डिग्री की। कॉम्पिटिटिव डिग्री बताने से पहले थोड़ा मैं आप लोगों को लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का सेंस बता देता हूं। जैसे ही अफ्यू, दाफ्यू, और जैसे सेंस मैंने यहां पे लिख दिया है फ्यू, ठीक है? फ्यू, अफ्यू और दाफ्यू। एक स्टोरी के बिहाफ पे इसको समझते हैं। जैसे फ्यू का सेंस एक में यहां पे आप लोगों के, मान लीजिए आप लोगों ने घर पे एक गोलक बना रखी है, ठीक है? अब आपने घर पे जो गोलक बनाई हुई है उसमें आप पर डे उसमें अमाउंट डालते हैं। मान लीजिए आप कोई भी अमाउंट फिक्स डालते हैं, तो उस केस में आपके पास उसकी जो कैपेसिटी है 1000 रुपीज की, कितनी है? 1000 रुपीज की उसकी कैपेसिटी है। तो उस केस में आपसे का जो कोई भी दोस्त है, अगर वो कोई भी आपका फ्रेंड आपके पास आता है और आपसे कहता है कि अंकिता मुझे इतने पैसों की जरूरत है, सपोज वो आपसे रुपीज मांगता है 50, कितने? 50, सॉरी 50 नहीं मांगता है, आपके पास 50 रुपीज है। आपके पास कितने? 50 रुपीज है उस केस में। और वो आपके पास आता है कि अंकिता मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आपके पास है क्या? तो उसको पता है कि आपके पास कितने होते हैं अमाउंट? 1000 जनरली होते हैं। जब आपके पास जनरली 1000 होते हैं तो आप लोग क्या समझेंगे कि उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आपकी डिग्निटी भी तो वहां पे मेंटेन हो रही है ना। अरे बताओ, उसने मुझसे पैसे मांगे और मेरे पास सिर्फ 50 रुपए, सिंपली है। तो आप वहां पे क्या करोगे? उसको या तो मना कर दोगे कि यार मेरे पास है नहीं पैसे, यही होगा या नहीं होगा? सिंपल वे में हम लोग क्या करेंगे? उसको मना कर। जब हम उसको मना कर रहे हैं तो सेंस क्या आया? नेगेटिव सेंस। ये बात समझ में आई थोड़ी सी? आप किसी भी चीज को नेगेटिव सेंस बात कर रहे हैं, किसकी? नेगेटिव। अभी तीनों समझाऊं तो उसके बाद क्लियर हो जाए। तो यहां पे आपके पास अमाउंट कितना था? 50 रुपीज। कितना था अमाउंट? कितना था? 50 रुपीज था। अब आपके पास मान लीजिए 200 अमाउंट है। कितना है? 200 अमाउंट है। आपका फ्रेंड आपके पास आया, आपसे कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर तुम्हारे पास हो तो बताइए। तो यहां पे आप क्या करेंगे? आप उससे पहले पूछेंगे कि कितने की जरूरत है, यही पूछेंगे ना। जब आप उसको ये पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है,
1000 की आपकी कैपेसिटी है, और उसी केस में सिंपली वो क्या कहेगा आपसे कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो आपको यार बताओ कितने पैसे की जरूरत है, यही कहेंगे हम। तो एटलीस्ट उसको हम कुछ उससे डिस्कशन करेंगे, कुछ तो डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे सेंस आता है समथिंग। क्या आता है? समथिंग। ये 2 पॉइंट समझ में आए? अगर आप किसी भी चीज को नॉर्मल वे में कर सकते हो, उस केस में हम सिंपली क्या बोलेंगे वहां पे कि हाँ मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूं। अब एक दिन क्या होता है, आप लोग में भी गैम्बलिंग की है किसी ने दीपावली में, मैं भी की होगी, मैंने नहीं कर पाई, बट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं गैम्बलिंग नहीं कर पाया। तो हाँ, बाकी आप लोग कह रहे होंगे सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, देखो कर लिया करो कभी कभी, बाकी करते तो हो ही तुम लोग, मानते तो वैसे भी नहीं है, हम कहें या ना कहें। तो अब हम बात कर रहे हैं समथिंग। अब आपके पास, आपने गैम्बलिंग करी, आपके पास अमाउंट कितना हो गया? 800 रुपीज। अब जब आपके पास 800 रुपीज हो चुके हैं और आपका फ्रेंड आपके पास आया और आपसे क्या कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, तो आप क्या कहोगे? बताओ क्या करना है। चलो सिंपली हम यही कहेंगे, क्योंकि उसे पता है आपके पास 800 है, 200 तुम कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे, यही होगा सिंपली। तो यहां पर जो ये केस है ये कंप्लीट सेंस बताता है। क्या बताता है? कंप्लीट सेंस। भले ही ये कंप्लीट नहीं है, बट सेंस कंप्लीट क्यों बताता है? रीजन उसका ये है कि कहीं ना कहीं आप उसकी 200 से हेल्प कर पाओगे, या फिर वो कहीं से एडजस्ट कर लेगा। अगर आपका फ्रेंड है, आपका मिनिमम कितना 50 है, तो कम से कम उसके पास भी तो 50 होंगे, तो कहीं से भी 50 150 करके अरेंज कर ले, उसका 1000 में काम चल जाए, क्योंकि उसको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। अब इनको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे। अगर बात आ जाए नेगेटिव सेंस की, मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, वहां पे स्टूडेंट्स कितनी थी? 4 स्टूडेंट्स थी। किसके कंपेयर में? तो ये ना के बराबर है या नहीं है? ये ना के बराबर है, इसीलिए वहां पर यूज क्या किया? फ्यू यूज किया गया। क्लियर हो गया होगा सबको? किसी का भी डाउट है फास्ट पूछे आप लोग। यहां पे अगर हम नेगेटिव सेंस की बात करें, किसकी बात करें? नेगेटिव सेंस की, तो वहां पर क्या आएगा? फ्यू आएगा। अब वहीं पे हम नॉर्मल सेंस की बात करें, किसकी? नॉर्मल सेंस की बात करें, तो वहां पर क्या आएगा? अ फ्यू आएगा। समझ में आ गया? तो 2 पॉइंट ऐसे सभी को क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट कर लीजिए, या फिर अपनी नोट में राइट कर लीजिए, मुझसे बाद में पूछ लेना। नेक्स्ट अब हम बात करें इसकी। ये कंफ्यूजन सिर्फ होता है इसमें और इसमें, इन दोनों में सिर्फ कंफ्यूजन होता है, उसको मैं डिफाइन कर दूंगा सेंटेंस के व्याप पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। सेंटेंस मैंने लिख दिया, ही गेव मी द लिटिल। सेम सेंस समझिए, फ्यू और लिटिल दोनों सेम होते हैं। फ्यू का यूज करते हैं काउंटेबल के केस में, और लिटिल का यूज करते हैं अनकाउंटेबल केस में। किसमें? अनकाउंटेबल के केस में लिटिल का यूज होता है और फ्यू का। सेम, दोनों फंक्शन सेम होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए कहां पर लिटिल यूज करना है, कहां पर फ्यू। और आप लोग लिटिल की तीनों डिग्री राइट करिए, फास्ट राइट करिए आप लोग लिटिल की तीनों डिग्री अपने नोट में राइट करिए, बाद में चेक करना कि आंसर्स किस किसके राइट हुए हैं। तो ही गेव मी लिटिल मनी दैट ही हैड। सेंस समझते हैं। हमारे पास 2 सेंटेंस है सिंपली, इन दोनों सेंटेंसेस में हम यूज कैसे करेंगे ये समझते हैं। यहां पर सेंटेंस है ही गेव मी लिटिल मनी। यहां पे आपको ऑप्शन मान लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है यहां पे, ठीक है? आपको फिल करना है कि ऑप्शन में आएगा ए एंड द, इस टाइप से आते हैं। एरर करेक्शन में भी आता है, और आई थिंक मुझे याद है प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में भी, जो बोर्ड एग्जाम्स थे सीबीएसई बोर्ड में भी और यूपी बोर्ड में भी, उनमें इसी टाइप से फिलिंग आती थी और आपको फिल करना होता था। क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, सम आएगा, ऑल आएगा। ये सारे ऑप्शन रहते थे। ए और एन तो वो नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता है इसके साथ में एन लगना नहीं। तो ए, द, सम और ऑल, ये 4 एग्जाम्स दिए जाते थे, और वो हमेशा हम लोग सेंस के अकॉर्डिंग यूज नहीं करते हैं, सेंटेंस की देखने पढ़ने के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। यही यूज करते हैं हम लोग, सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लग रहा है हम लोग यूज कर ले। जैसे एग्जाम में ऑलमोस्ट यूज होता है, आप लोग ऑलमोस्ट इसको समझ के यूज कर लिया था और रॉन्ग हो गया था आप लोगों का। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं ही गेव मी। मैंने आपको बताया था बात किसकी हो रही थी? 800 रुपीज की। तो वहां पे उसने सेंस बोला, पहले इसको समझते हैं। ही गेव मी लिटिल मनी।
अगर सेंस उसने मुझे जनरली कोई पैसे दे दिए, ठीक है, उसने मुझे कुछ अमाउंट दिया, तो ये उसने फिक्स नहीं किया कितना अमाउंट दिया, लेकिन इस सेंस में उसने मुझे पैसे दिए दैट ही हैड, जो उसके पास थे। तो यहां पे इस चीज को वो पहले से डिफाइन कर चुका है, कौन से पैसे दिए, जो उसके पास थे। जब वहां पर वो ये फंक्शन यूज कर रहा है, इसका आप दो टाइप समझ सकते हो। एक तो उस टाइप से जो मैंने अभी तुरंत बताया, तो यहां पर आएगा द लिटिल। दूसरा आर्टिकल दा का एक रूल होता है, जो बातें हमें पहले से पता होती हैं उनके साथ हमें आर्टिकल दा यूज करना होता है। सिंपली पता होगा ये तो, अगर हम किसी भी नोन थिंग्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो इन दैट केस वी विल डायरेक्टली यूज आर्टिकल दा, बिकॉज दा इज अ डेफिनेट आर्टिकल, दा इज अ डेफिनेट आर्टिकल, सो वी आर यूजिंग हियर आर्टिकल दा आल्सो। सो इन दैट केस वी आर यूजिंग अ नॉन थिंग, सो वी कैन डायरेक्टली से इट इज आर्टिकल दा हियर। सो सेकंड थिंग इज देयर। यहां पे ये चीज पॉइंट समझ में आया। अब इन यहां पे आपको याद रखना है लिटिल और फ्यू, ये बहुत कम यूज होता है। लिटिल और फ्यू बहुत कम यूज होता है, ये बात समझ में आ गई। जैसे जहां पर ओपनली पता चले नेगेटिव सेंस आ रहा है, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, फ्यू और लिटिल। लेकिन अगर वहीं पर याद रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस के तुरंत बाद एक दूसरा क्लॉज दिया हुआ है, क्लॉज तो थोड़ा सा समझते होंगे आप लोग कि क्लॉज क्या, क्लॉज का जनरल सेंस आप लोग समझ लिए। अगर किसी ने क्लॉज की नहीं पढ़ी है तो मैं एक वीडियो बना भी दूंगा और आप लोगों को मैं बता भी दूंगा। तो सिंपली यहां पे एक चीज याद रखनी है तुम्हें दो हमेशा के लिए, अगर एक सेंटेंस यहां पे कंप्लीट हो रहा है, अगर इसी से रिलेटेड कोई दूसरा सेंटेंस उसमें ऐड हो रहा है, तो हमें यूज क्या करना है, दा यूज करना। ये माइंडसेट कर लो, यही होता है कंफर्म, क्योंकि हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे तभी तो इसको हम कंफर्म कर पाएंगे। तो यहां पर क्या यूज होगा, आर्टिकल दा यूज होगा। सेकंड, अब यहां पर अगर डिफाइन नहीं किया गया तो आप लोग आंख बंद के करके अ लिटिल लगा दो, कंफर्म, कंफ्यूजन का क्लियर हो गया। अब तो वहां पे जब मैंने डिग्री की बात करी थी, किसकी डिग्री की, तो वहां पे वेरी या फ्यू नहीं था, वेरी फ्यू था। रीजन क्या था, वो ना के बराबर थी, किसकी, नेगेटिव सेंस था, इस वजह से वहां पे वेरी फ्यू यूज करा गया था। थोड़ा सा चीजें नई थी, समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई डाउट है आप लोग पूछ लेना। अब हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी कॉम्परेटिव डिग्री, किसकी, कॉम्परेटिव डिग्री की। हमने तीन फंक्शन आप लोगों को अभी लिखा है। एक लिखाया था पर्टिकुलर एक पर्सन की बात हो रही थी, दूसरा लिखाया था जहां पे हमने ग्रुप को बना के दो लोग एक ग्रुप का बना दिया था, और सेकंड मैंने एक पर्सन को बना दिया था। थर्ड जो मैंने बताया हुआ था वेरी फ्यू, मींस कुछ अच्छों का ग्रुप बनाया था, उसका कंपेयर किया था दूसरे उन्हीं अच्छे लड़कों से। जैसे 4 स्टूडेंट्स थे वहां पे, तो हमने पहले तो क्लास का ग्रुप लिया था, उसके बाद में क्या किया हमने, यहां पे इन्हीं अच्छे लड़कों का ग्रुप बनाया और इन्हीं से इनकी कंपेयर करी कि बहुत ही कम लड़के, गर्ल्स जो है उतनी अच्छी है जितनी की सरिता है। तो यहां पे केस क्या था, हमने ग्रुप कम का बनाया था, किसका बनाया, कम का, और क्लास का ग्रुप के कम से कम प्रॉपर वहां पे पॉइंट्स थे। अब कंपेरेटिव में क्या होता है, कंपेयर हम कब करेंगे, जब हमें कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, तभी कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि कंपेयर कैसे करोगे, कंपेयर के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो हमने पॉजिटिव डिग्री में क्या सीखा, एक तो फंक्शन एज और एज यूज होता है, क्या यूज होता है, एज और एज यूज होता है, सो और एज यूज होता है। सेकंड, नो अदर यूज होता है और वेरी फ्यू यूज होता है। क्या यूज होता है, नो अदर यूज होता है और वेरी फ्यू यूज होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नो अदर का सेंस क्या होता है, अब नो ऐसा नहीं है कि डिग्री का आप लोगों के एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, नहीं आती है। जैसे मैंने रूल बताया, बीच में एरर करेक्शंस बताई, वैसे ही आती है। और इनका यूज आप लोग स्टोरी में किया करो। जैसे आप लोग स्टोरी लिखते हो, आप लोग सिर्फ हमेशा अपने रद्दी क्वालिटी का सेंटेंस लिखते हो, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही रद्दी, मतलब कोई भी स्टूडेंट स्टैंडर्ड सेंटेंस यूज नहीं कर। आप लोग सच बताएं, क्या आप लोग सेंटेंस कभी वेरी फ्यू यूज करा है, नो अदर यूज किया है, एनी अदर यूज किया, नहीं यूज करा। क्यों यूज नहीं करा, क्योंकि आपको सिर्फ वो आदत पड़ी रट्टी हुई। पुराने जो सेंटेंस, राम इज प्लेइंग, यू आर सिंगिंग, आई एम सिंगिंग, यू आर डांसिंग, बस इतने सेंटेंस रटे हुए वही हम लोग यूज करते हैं ना, सिंपली यही करते हैं। तो थोड़ा सा जब हम स्टैंडर्ड लिखेंगे तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा ये बच्चा स्टैंडर्ड है। उसका कम से कम आप सिंपल, उसको तो बहुत सारी नोट्स मिलती हैं, जब तक कोई अच्छी नई चीज नहीं मिली तो उसको कैसे पता चलेगा ये नया स्टूडेंट। लिखते तो सारे हैं ना। याद रखो, ग्रामर में या सिंपली क्वेश्चन आंसर्स में जितने भी मार्क्स आप लोगों के कम होते हैं, 40% मार्क्स आपके ग्रामर के होते हैं। 40% मार्क्स आपके रिफ्लेक्शन जो होता है स्टूडेंट, उसके एग्जामिनर के माइंड में आपका अट्रैक्शन कैसा जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स काटेगा या नहीं काटेगा। अगर आपका अट्रैक्शन जो है, उसका पॉइंट है, वो एक्स्ट्रा जा रहा है, तभी उसके लगेगा बच्चे ने अच्छा लिखा है। अब हम बात करें कॉम्परेटिव डिग्री की। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, मणि इज टॉलर देन सनी।
तो यहां पे हमारे पास दो सेंटेंस हो गए, मणि और सनी। अब हम बात कर रहे हैं मणि और सनी की। यहां पर जो मणि है, यहां पे हमने दो लोगों की बात करी, मणि और सनी की। किसकी? मणि और सनी। तो यहां पर जो मणि है क्या है? सनी से ज्यादा लंबा है। कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यहां पे टॉलर का मतलब होता है ज्यादा लंबा। क्या होता है? ज्यादा लंबा। सिंपली दो वर्ड और याद रखो, किसी भी वर्ड की अगर हम कॉम्परेटिव बना रहे हैं तो सिंपल सेंस में या तो उसकी कंप्लीट होती है ऑलरेडी, जैसे बैट की वर्स होती है, गुड की बेटर होती है, बट अगर उनकी नहीं बनती है तो उनमें ER और EST लगा देते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री में क्या यूज करते हैं? ER यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में EST यूज कर देते हैं। अब यहां पे समझते हैं। तो यहां पे क्या है? सनी जो है मणि से ज्यादा लंबा है, तो एक तो ये फंक्शन बनता है इसका। दूसरा फंक्शन आता है, अब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, जो नो अदर वाला सेंटेंस होता है वो इस टाइप से बनता है। उसमें क्या होता है? मणि इज taller than any other boy of this class। तो यहां पे हमने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में कंपेयर फिक्स कर दी। एक साइड मैंने ग्रुप में को रखा और उनसे बेटर या टॉलर किसको बता दिया? मणि। तो यहां पर मणि, जो मणि इस क्लास के, ध्यान समझना, इस क्लास के एनी अदर का मतलब है दूसरे, एनी अदर का मतलब क्या है? दूसरे बॉय से ज्यादा लंबा है। जो मणि, जैसे मैंने अब मैं ये तो सेंटेंस हो गया मणि इस क्लास के दूसरे लड़कों से ज्यादा लंबा है। तो यहां पर एक तो सेंस आपको यूज कैसे करना है? स्टोरी में। याद रखिए ये सेंटेंस स्टोरी में यूज किया करो। और एरर क्या आती है? यहां पे टॉलर देंगे, वो क्या देंगे? टॉलर। और यहां पे कुछ या टॉल लिख देंगे। सो यहां पे टॉल लिखा है, वहां पे टू लगा देंगे, देन लगा देंगे, फ्रॉम लगा देंगे। आपको क्या लगाना है? अगर कोई भी कंजक्शन यूज हो रहा है कॉम्परेटिव डिग्री के बाद, तो वो कंजक्शन सिर्फ यूज होता है देन। ये एग्जाम में एरर आती है। दूसरा, अगर देन लगा है, आपको याद रखना, अगर सेंटेंस में देन लगा है तो उसमें कहीं ना कहीं कॉम्परेटिव डिग्री जरूर लगी होगी कंपेयर करने के लिए। जैसे आपने सेंटेंस लिखा कोई भी, अगर सेंटेंस के आगे आपको कहीं पर लग रहा है देन लगा है, तो उसके पहले आप सेंटेंस को डिफाइन करेंगे तो उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं कॉम्परेटिव डिग्री जरूर लगी होगी। समझ में आ गया ये पॉइंट? तो आपको थोड़ा सा देखना है कहां पर एडजेक्टिव यूज हुआ है, एडवर्ब यूज हुआ है, तो उसको कॉम्परेटिव डिग्री बना दो, सेंटेंस सही हो जाता है। और ना लगने के फंक्शंस में भी बता चुका हूं कहां नहीं लगती है। अगर इनके बाद ऑफ आ जाए तो फिर देन नहीं आता है। जैसे टॉलर ऑफ टू बॉयज होता है ना, तो वो मैं एरर करेक्शन या सिंटैक्स वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टाइम दोबारा समझा दूंगा। अभी सिर्फ इतना समझते हैं, जो मणि है इस क्लास के दूसरे लड़के से ज्यादा लंबा है, किसी दूसरे लड़के से ज्यादा लंबा है। थर्ड सेंटेंस, अभी हमने यहां पे इस क्लास का कोई एक लड़का लिया, ध्यान रखना, यहां पर किसी दूसरा एक लड़का है। यहां पर देखो, एनी अदर बॉय ऑफ दिस क्लास। कोई भी मणि है, इस क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, मतलब क्या वो कम से कम एक लड़के से तो बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि वो कम से कम एक लड़के से तो बड़ा। सेंस क्या होगा? मणि इस क्लास के किसी दूसरे लड़के से ज्यादा लंबा है। किसी लड़के, एक लड़की की बात हो रही है, मतलब कम से कम कोई ना कोई तो एक है जिससे वो लंबा है। ये सेंस समझ में आ गया? तो यहां पे एनी अदर का यूज करा। अब यहां पे दूसरा सेंटेंस होता है, मणि इज टॉलर देन मोस्ट अदर। क्या यूज होता है? मोस्ट अदर बॉयज ऑफ दिस क्लास। अब इसका मतलब क्या है कि इस क्लास के बहुत से लड़कों से वो ज्यादा अच्छा है। जो मणि है इस क्लास के मोस्ट अदर मतलब बहुत ज्यादा, मोस्ट अदर का मतलब अब यहां पे सुपरलेटिव डिग्री लगी फिर भी देन नहीं लगा है, तो वही मैंने बताया था। इस टाइप के कुछ फंक्शन होते हैं जहां पर अगर सुपरलेटिव डिग्री लगी और उसके बाद नाउन लगा, क्या लगा ना, तब वहां पे आर्टिकल दा आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? मणि इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज। दूसरा फंक्शन, एरर में गलती क्या करेंगे? वो मोस्ट अदर दिया यहां और यहां पे बॉय लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बॉय लिख देंगे। आपको क्या देखना है? मोस्ट अदर लिखा है तो प्लूरल करना है इसके बाद। समझ में आ गया? एक तो ये गलती है, कॉपी करो इनको। ओके, अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री में तीन फंक्शन काम करते हैं। एक तो जनरल फंक्शन जो हम लोग यूज करते हैं,
मुकेश इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, ठीक है, ऑफ दिस क्लास। एक तो ये वाला फंक्शन यूज करते हैं कि जो मुकेश है इस क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, वहां पे हमने इसको सबसे अच्छा बना दिया। ये कौन सा वाला फंक्शन है जो मैंने आपको नो अदर वाला बताया था, वहां पे बताया था नो अदर मतलब इस क्लास का कोई भी दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि मयंक था, वहां पर था इस टाइप से। तो यहां पर जब कोई भी दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। सेंस तो वही है ना, मैंने कहा इस क्लास में अगर महिमा सबसे अच्छी है, वहां पे पढ़ने वो सबसे अच्छी है, तो इसका मतलब क्या, उससे बाकी सारे कोई भी लड़का उससे अच्छा नहीं है, ना ही उसके जितना अच्छा है। तो सेंस क्या कह रहे हैं, जब सबसे अच्छा है तो बाकी सारे उससे नीचे है। तो सेंस वहां पे नो अदर वाला क्या आएगा इस वाले फंक्शन में, कि कोई भी दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि मुकेश है। तो यहां पर क्या हो गया, मुकेश सबसे अच्छा है। क्या हो गया, मुकेश सबसे अच्छा है। सेकंड फंक्शन देखते हैं। एक मैंने वेरी फ्यू वाला कराया था, बहुत ही कम लड़के, बहुत ही कम लड़कियां जो थी उतनी अच्छी थी जितनी की सरिता थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मयंक इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ दिस क्लास। अब यहां पे क्या है, सेंस मैंने वहां पे गर्ल का लिया, यहाँ पे बॉय का है, कि यहां पर जो मयंक है इस क्लास के अच्छे लड़कों में से एक है। सेंस क्या दिया, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। वहां पे मैंने 4 गर्ल्स ली थी, 4 गर्ल्स ली थी, तो उन 4 गर्ल्स में से सारी अच्छी थी, 4 गर्ल्स में से सरिता भी थी एक, तो हमने यहां पे लिख दिया सरिता इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स। वहां पे जितनी भी बेस्ट गर्ल्स है, क्लास में ऐसे एक ही बेस्ट हो सकता है, कुछ और भी तो बेस्ट हो सकते हैं, तो वहां पर 4 गर्ल्स थी जो बेस्ट थी और उन्हीं में से एक सरिता थी। तो वहां पर हमने क्या कहा था कि वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज गुड एज ओके। तो यहां पे हमने सिंपली क्या यूज करा है कि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो अच्छी है और उनमें से एक अच्छी है, उनमें से वो भी तो अच्छी है। तो यहां पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं मयंक इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ दिस क्लास। अब एरर क्या आती है इस एग्जाम में, ये चीज समझिए, इस एग्जाम में जो एरर आती है, ओके तो यहां पे जो सिंपल सेंस होता है, हम बहुत सारी अच्छी गर्ल्स में से एक को निकाल दें। तो यहां पे ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप बता दीजिएगा, सो दैट मैं चीजों को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अब कल में जो टॉपिक होगा कुछ स्पेशल सेंटेंस में उनको एक्सप्लेन करूंगा। और ये तुम्हारा रहा बेसिक कि पॉजिटिविटी का बेसिक क्या होता है, कॉम्परेटिव का बेसिक क्या होता है, सुपरलेटिव का क्या बेसिक होता है। और कुछ भी और भी सेंटेंस होते हैं जो डिग्री में नहीं होते, लेकिन वहां पर कॉम्परेटिव, पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री लगाई जाती है। वो सारी चीजें मैं आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूंगा। बाकी जो भी डाउट हो आप लोग पूछ लीजिए।